मोहम्मद सिकंदर साहब, वल्द औरंगजेब साहब, आपका निकाह मासूमा बिनते अजीम अहमद से बाइवज 25,000 रुपये हक महर मुअज्जिल अंदर तलब आपके निकाह में दिया जाता है। आपने कबूल किया? कबूल है। मोहम्मद सिकंदर साहब, मगरिब का वक्त होने वाला है, आप रुखसती का बंदोबस्त कर दीजिए। अरे सुनती हो? जाओ जाके मासूमा को लेकर आओ। मासूमा, मासूमा, गुल्लू की अब्बा! अरे क्या हुआ? क्या छुपकली सर पे गिर गई? मासूमा कमरे में नहीं है। क्या? अरे क्या हुआ? कहाँ चली गई है? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? मुझे लगता है इसे किसी ने अगवा कर लिया है। मैं अभी जाता हूँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मासूमा मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे पता है कि किसके खिलाफ रिपोर्ट करानी है। यार आकिब, तू इसे यहाँ क्यों ले आया यार? यार आतिफ, तुझसे बात हुई तो थी, अब तू डर क्यों रहा है? यार बात डरने की नहीं है, तुझे तो पता है नहीं पुलिस के चक्कर कितने खतरनाक होते हैं। और ये बात सब जानते हैं कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और इसके बेगैरत माँ बाप और उस ठरकी टीचर ने तो अभी तक पुलिस में रिपोर्ट भी करा दी होगी। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी यार। यार तो फिर मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ? तू परेशान नहीं हो, मैं तुझे एक नंबर देता हूँ, तू वो नोट कर। आज रात तो किसी तरीके से तुम दोनों यहाँ रुको, मगर सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी लापता हो गई है। उसे वो आकिब नामी लड़का है, एक लुच्चा लफंगा, उसने अगवा किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आकिब ने अगवा किया है? कोई और भी अगवा कर सकता है, और वो अपनी मर्जी से भी कहीं जा सकती है। नहीं जनाब, वो लड़की ऐसी नहीं है। आकिब गलत लड़का है, वो उस पर नजर रखता था। वो मेरी शादी से पहले वो उससे शादी करना चाहता था। जब उसने मना किया तो उसने उसकी बात को नहीं माना, तो उसको अगवा करके ले गया। मैं आकिब के खिलाफ 496A के तहत मुकदमा दर्ज करता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बहुत जल्द आकिब को और आपकी बीवी को तलाश कर लेंगे। देखिए, आप दोनों ने तो अपना केस खुद खराब कर दिया। ये इस तरह की हरकतें तो नहीं करते ना, इससे सवाए बदनामी की और क्या मिलता है? मैडम, ना ही मैं इनको अगवा करके लाया हूँ और ना ही भगा के लाया हूँ। मैं तो इन्हें सिर्फ बचा कर यहाँ लाया हूँ। इनके वालिदैन जबरदस्ती इनका निकाह करवा चुके थे इससे पहले कि इनकी रुखसती हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ ले आया। तो भाई यही करना था तो पहले करना था ना, इसके निकाह से पहले। अब किसी की बीवी को तुम अगवा करके ले गए हो, भगा कर लेकर गए हो, बल्कि पता नहीं किस किस किस्म की FIR तुम्हारे खिलाफ कटेगी। वो इतनी मोहब्बत थी अगर इससे, तो प्रॉपर तरीके से शादी करते ना, माँ बाप को राजी करते, रिश्ता भिजवाते इसके घर। और मुझे तो समझ नहीं आ रही आपके वालिदैन की भी। आप बता रही हैं कि आपके वालिद की उम्र के बंदे से आपकी शादी करवा दी। दरअसल फसाद की जड़ तो वो सिकंदर मास्टर ही था। वो मेरे छोटे भाई गुल्लू को ट्यूशन पढ़ाने आता था, लेकिन उसकी मुझ पर बहुत गंदी नजर थी। बड़ी रोमांटिक शायरी होती है। क्या देख रहा है इधर उधर? क्या देख रहा है इधर उधर? जब तक कायदे आजम के 14 नुकात नहीं सुनाएगा तो मैं छुट्टी नहीं करूंगा। याद करके मुझे भी सुना। पढ़ो उसको। बता रहा हूँ का बच्चा सारी मेहनत मेरी जाया कर देता है। या अल्लाह, कायदे आजम भी 5-6 नुकात से काम नहीं चला सकते थे, बेचारा पिटे जा रहा है। मासूमा, ये मास्टर साहब को चाय देकर आ। अम्मी, मैं नहीं जा रही, आप खुद देकर आए। मुझे वैसे भी वो बुड्ढा अच्छा नहीं लगता है। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे बड़ों की इज्जत करना सीख। जा जाकर चाय देकर आ। ये नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। मोटा बन।
अरे मासूमा, वो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी बस ठीक चल रही है। ये चाय तुमने बनाई है? अरे कहाँ मास्टर साहब, मैंने बनाई है। ये तो चूल्हे के पास फटकती तक नहीं है। अरे बहन, इसे घरदारी सिखाएं, ऐसे नहीं चलेगा। वैसे मास्टर साहब, आप तो जगह जगह ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं ना, मेरी बच्ची मासूमा के लिए कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अरे इनका रिश्ता तलाश करने की क्या जरूरत है, आजकल की बच्चियां तो खुद ही रिश्ते तलाश कर लेती हैं। ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं मास्टर साहब? अरे आप तो मास्टर होते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे अजीम भाई, आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं। मुझ पर नाराज ना हो, अरे अपनी बच्ची से मालूम करें। आप कहना क्या चाहते हैं मास्टर साहब? भाई मासूमा, तुम शाम को कोचिंग सेंटर जाती हो ना, वो जो कल शाम को फूड सेंटर पे तुम्हारे साथ जो लड़का बैठा हुआ था वो कौन था? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। ये मैं क्यों सुन रहा हूँ मासूमा? अरे आयशा, ये तरबियत दी है तुमने अपनी औलाद की? आज के बाद तुम्हारा मार्केट जाना, बाजार जाना बंद। अगर तुमने घर से बाहर कदम निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। अबू, आप एक दफा आकिब से मिल ले, वो बहुत अच्छा लड़का है। बस अब आगे एक लफ्ज भी नहीं। कब्र बना दूंगा मैं तेरी यहीं पे। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। चल कल मुही। अरे अरे अजीम भाई, आप समझदार हैं, वो तो नादान है, मारने से कुछ नहीं होता है। आप है ना बस उसको समझाएं, मैं भी उसको समझाऊंगा, आप मुतमईन रहिए। मास्टर साहब, मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद ये घर से बाहर नहीं जाएगी। आप इसे घर पर आकर पढ़ाया कीजिएगा। हाँ हाँ, ये आपने बिल्कुल सही फैसला किया। आप देखें ना। और फिर आकिब ने अपने वालिदैन को राजी कर कर मेरे घर पर रिश्ता भेजा। भाई लाइट वाइट नहीं है आपके घर में? कहाँ बिठा दिया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये है आकिब की पसंद। अरे हमने तो सोचा था कोई डॉक्टर नहीं या कोई बड़े घर की लड़की लेकर आएंगे, लेकिन ये तो आजकल के बच्चे माँ बाप को सोचने का मौका ही कहाँ देते हैं। तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो बेगम। भाई अजीम साहब, भाई वालिदैन की तो पसंद और नापसंद को आप रहने दें। जब औलाद ने ही पसंद कर लिया तब हमें भी मान लेनी चाहिए। आप ये बताएं, आपको शादी की तैयारी में कितना वक्त चाहिए? अरे साहब, तैयारी कैसी, मैं तो कहता हूँ बस सादगी से निकाह कर लेते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, ये बताओ जहेज में क्या क्या दोगे? हम अपनी हैसियत से बढ़कर ही देंगे। हैसियत तो घर देख के अंदाजा हो रहा है मुझे। हमें तो जहेज में एक फ्लैट और एक गाड़ी चाहिए। माफ कीजिएगा, आप लोग यहाँ बच्चे की शादी की बातचीत तय करने आए या फिर उसे फरोख्त करने आए? अरे मामूली बात से आपके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। सोच लें, अगर हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना हम चलते हैं। अरे मैं कहता हूँ निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। जा रहे हैं। अरे चलो। अरे जा रहे भाई। आ जाते हैं मुंह उठा के। और किधर है ये मासूमा? अबू थोड़े। देखा तूने, आज तेरी वजह से तेरे माँ बाप को कितने जिल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे तो बेहतर था कि पैदा होते ही तेरा गला घोट देता। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 365B के तहत अगर कोई शख्स किसी औरत को जबरी शादी के लिए या उसे मजबूर करके उसके साथ नाजायज ताल्लुक कायम करने की नीयत से अगवा करता है, उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा होगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे वालिदैन जहेज मांगने की घटिया हरकत करेंगे। और फिर मास्टर सिकंदर तो चाहते यही थे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और वो मासूमा के लिए अपना रिश्ता भेज दें। देखिए, अभी तक की जो सारी सूरत हाल है ना, उसमें तो सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा इसके इलाके का जो थाना है वहाँ पर आपके खिलाफ किस किस्म का पर्चा कटा है। और इस वक्त तो आपकी हैसियत एक मफरूर की है। मेरे कुलीग हैं शहरोज, उनके साथ मैं आपको भिजवाती हूँ थाने,
वहाँ जाके पता करें क्या एफआईआर कटी है। अगर ज़मानत करवानी पड़ी आपकी तो वो करवाते। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप से मिलूँ, उस मास्टर जी से भी मिलूँ, और अगर ये अदालत के बाहर ही ये मामला हल हो जाए तो सबकी इज्जत उसी में है। इंस्पेक्टर साहब, ये आकिब है, इसके खिलाफ आपके थाने में मासूमा के अगवा का केस दर्ज है। जी बिल्कुल। ये अपनी गिरफ्तारी देने आया है। लड़की का है? मुझे पता है, मेरा काम मुझे करने दो। फैसल, इसको हवालात में बंद करो। चलो, परेशान नहीं हो, मैं बस 1 घंटे में तुम्हारे बेल के पेपर्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है? अजीम साहब, ये क्या किया आप लोगों ने बच्ची के साथ? इतना मारा पीटा उसे, सर फाड़ दिया उसका, एक बूढ़े आदमी से शादी कर दी। आपको अपनी औलाद से हमदर्दी नहीं है? अरे ना तो वो मासूम बच्ची है और ना ही दूध पीती बच्ची है। अरे न जाने किस गलत फहमी की बुनियाद पे हमने उसका नाम मासूमा रख दिया। पहले तो वो अपने आशिक के साथ इश्क के चक्कर चलाती रही, मेरी इज्जत को खाक में मिलाती रही, और फिर ऐन निकाह के फौरन बाद हर्राफा उसी लौंडे के साथ फरार हो गई। मेरे मुंह पे खालक मल दी। आपके डर से भागी है बेचारी। इतना मारा पीटा, उसका सर फाड़ दिया, आपको जरा हमदर्दी नहीं है? आपको भी अपनी बेटी से हमदर्दी नहीं? अरे उसका जुर्म इतना बड़ा है मैडम कि उसे जितनी सख्त से सख्त सजा मिले कम है। मेरा बस चले ना तो मैं उसे और उसके आशिक को गोली मार दूं, अपने हाथों से गला घोट दूं मैं उसका। क्यों नहीं समझाती इनको? मोहतरमा, आपने जवाब सुन लिया उसका? आप कौन? सिकंदर, उस लड़की का शौहर जिसने यहाँ की सबकी इज्जत को दागदार कर दिया है। किस फखर से बता रहे हैं कि आप शौहर हैं? उम्र देखी है आपने अपनी? उम्र से क्या होता है? मैंने शादी की है, इनकी इज्जत को दागदार कर दिया, उस पर तरस खाकर ख्याल किया है मैंने, इन यहाँ की इज्जत बचाई है मैंने। मर्जी से तो ताल्लुक है ना, उस लड़की की मर्जी के बगैर आप लोगों ने निकाह किया है उसका। ये आप कह रही है ना, शादी उसकी अपनी मर्जी के बगैर नहीं हुई बल्कि उसकी मर्जी से हुई है। मर्जी से हुई होती तो वो भागती क्यों? इसलिए कि उसको बरगलाया गया उस लड़के ने, जिसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मारा पीटा क्यों है आप लोगों ने उसे? हमने नहीं मारा, यहाँ वो खुश थी, वो लड़का आया, उससे भगाकर ले गया और उसी ने मारा इस केस बनाने के लिए। इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, आप यहाँ से चली आए। क्यों? कि उसने जो कुछ किया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ज़हन में रखिएगा। आप अपनी आवाज नीचे करें, इस टोन में आप मुझसे बात नहीं कर सकते। और मौसूफ, इतना इतराए नहीं। आप लोगों ने ये जो केस किया है ना, ये उल्टा आपके गले पड़ सकता है और पड़ेगा। मेरी आवाज बहुत नीचे है, प्लीज आप जाइए यहाँ से, इनको नहीं बरगलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या अपडेट है आकिब और मासूमा के बारे में? मैडम, आकिब की जमानत के पेपर जमा करा दिए हैं और मासूमा को दारुल अमान छोड़ के आ गया। चलो गुड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो जो मैं तुम्हें कहा था ज़ौजियत का झूठा दावा, जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का जो हमने सूट फाइल करना था, उसका क्या हुआ? मैडम, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेपर जमा करा दिए, 2 दिन बाद की डेट मिली है। अरे क्या कर रहे हैं आप इससे? लगता है इसी दिन के लिए मेरा भाई ये पिस्तौल सऊदी अरब जाने से पहले छोड़ गया था। आज इसके इम्तिहान का वक्त आ गया है। इम्तिहान का वक्त? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे जो जिल्लत और रिसवाई की कालक मेरी बेटी ने मेरे मुंह पे थोप दी है, इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को भी गोली मार दूं और अपने बीवी बच्चों को भी। तंग आ गया हूं मैं जिल्लत और रिसवाई से, तंग आ गया हूं। अजीम भाई, अपने साथ साथ मुझे भी मार दो, मैं भी जिंदा दरगोर हो गया हूं, मैं भी जिल्लत का एक निशान बन गया हूं। पूरी दुनिया मेरी इज्जत का तमाशा बना रही, उंगली उठा रही है, मुझ पर जुमले कसे जा रहे, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। लेकिन अजीम भाई, हम अपने आप को क्यों मारें? अरे मारना है तो उससे मारो जिसने हमें जिल्लत का निशान बनाया है, जिसने हमें बेइज्जत किया है मुआशरे में, जिसने हमें जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ा, जो हमें मार रही है दिन ब दिन, उसे मारो।
ठीक कहते हो सिकंदर, ठीक कहते हो। देर हो रही है। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? तुम्हें तो नहीं लगी चोट? शेरोज, लियाकत भाई को फोन करो, हेयरिंग पर वो जाएं और तुम थाने लेके चलो गाड़ी, एफआईआर कटवाएं। जुरानर आमना कबीर पे कातलाना हमला हुआ है, इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन दी। आज वो अदालत के अंदर पेश नहीं होंगी। मेरी मौजूदा अदालत से दरखास्त है कि इस केस की आइंदा पेशी दी जाए ताकि वो अगली तारीख पे अदालत के अंदर हाजिर होकर अपना मुकदमा प्रोसीड कर सकें। जनाब अली, मेरे मुअज़्ज़ज़ वकील ने जो कहानी सुनाई है, मेरे ख्याल में तो इसमें ज़रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। अगर कोई ऐसा वाक़या होता तो मेरे इल्म में ज़रूर होता। मेरे ख्याल में मेरे मुअज़्ज़ज़ वकील इस केस में दिलचस्पी नहीं रह रहे हैं, इसलिए वो तारीख लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि इस केस को फिलफौर खारिज किया जाए। सर, मैंने तहरीरी एप्लीकेशन फाइल की है कि एक सीरियस बात है कि वो अदालत के अंदर आ रही थी, रास्ते पे उन पे हमला किया गया और वकील साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं और हम एलिगेशन लगा रहे हैं, कोर्ट से जो फरार होने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुकदमा खारिज करने की बात कर रहे हैं। सर, मैंने एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल की है। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें नेक्स्ट डेट दी जाए। इंशाल्लाह उस डेट पर आमना कबीर अलॉन्ग विद मुदई जो है ना वो कोर्ट के अंदर हाजिर होंगी। चूंकि एडवोकेट लियाकत ने तहरीरी दरख्वास्त दी है कि मिस आमना पर कातलाना हमला हो गया है और उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग के लिए कुछ टाइम भी मांगा है, लिहाजा ये अदालत उनको 1 हफ्ते का टाइम देती है और इसके साथ साथ उनको इस बात की तंबीह भी की जाती है कि नेक्स्ट हियरिंग में वकील साहिबा अपने मुद्दई के साथ हाजिर होंगी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 365 के तहत किसी को अगवा करना या हब्स बेजा में रखना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। शेरोज, कल हियरिंग है, मुझे बताओ कि मैं कितना काउंट कर सकती हूँ आप पर कि जितने काम आपके जिम्मे लगाए थे वो सब पूरे हुए? सारे पूरे हो गए हैं, आप 90% कर सकती हैं। 90% इज नॉट गुड इनफ। वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाई? मेरी बात हो गई है, वो कल तक मिल जाएगी। कल तक कैसे वेट कर सकते हैं? हियरिंग है कल तो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उस इंसान की गवाही, उस पर डिपेंड करता है सारा केस। जी, मेरी उससे 2 दफा बात हुई है, उसने कंफर्म किया है कि आएगा जरूर। आप मेरी बात कराएं उससे। आई नीड टू बी श्योर, क्योंकि अगर ये कल अदालत में नहीं आया ना तो ये केस उल्टा होगा और बहुत बदनामी होगी। मैं कोशिश करता हूँ बात कराने की। योर ऑनर, आपके इल्म में है कि पिछली कोर्ट हियरिंग मेरी क्लाइंट मासूमा और मैं अटेंड नहीं कर सके थे, और इसकी क्या वजह थी ये भी पिछली हियरिंग पर एडवोकेट लियाकत आपको बता चुके हैं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मासूमा के वालिद अजीम ने हम पर कातलाना हमला किया। सर, इसकी रिपोर्ट हमने थाने में दर्ज करा दी और बहुत जल्दी एफआईआर भी कट जाएगी। योर ऑनर, ये केस भी इसी किस्म की सफाकी पर मबनी है। पहले मेरी क्लाइंट मासूमा पर इस कदर तशद्दुद किया गया, इसे इतना मारा पीटा कि इसका सर फट गया। फिर इसको इसी लहू लहान हालत में हॉस्पिटल लेकर गए, इसके सर पे टांके लगे और इसकी बैंडेजेस हुई, और फिर इसी बेबसी की हालत में इसे घर वापस लाए और जबरन इसकी मर्जी के बगैर इसकी वालिद की उम्र के शख्स के साथ इसका निकाह करवाने की कोशिश की गई। और योर ऑनर, इससे पहले कि उसी शाम इसकी जबरन रुखसती भी कर दी जाती, ये घर से भाग गई। योर ऑनर, इसीलिए हमने सूट फॉर जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल किया है, क्योंकि हमारे आइली कवानीन के मुताबिक किसी भी इंसान का जबरन निकाह नहीं करवाया जा सकता, और इसीलिए अदालत से गुजारिश है कि इस जबरन किए गए निकाह को फस्ख किया जाए। बहुत खूब जनाब अली, ये निकाह 4 गवाहों की मौजूदगी में हुआ था और ये निकाहनामा शादी का कानूनी सबूत है। योर ऑनर, अगर इस झूठे सबूत को आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि इस पर मेरी क्लाइंट मासूमा के सिग्नेचर्स नहीं बल्कि अंगूठे का निशान लगा है। जी हाँ, ये अंगूठे का निशान मासूमा का ही है। योर ऑनर, यही तो पॉइंट है
मासूमा एक पढ़ी लिखी लड़की है जो अपने दस्तखत कर सकती है। सर, ये अंगूठा उसने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर जबरन, जबरदस्ती इस पेपर पर लगवाया गया है। योर ऑनर, किसी भी निकाह के लिए लड़की की रजामंदी शर्त होती है, और अगर जबरन ये निकाह कराया गया तो ये निकाह किस तरह वैलिड है? मिस आमना, अगर तलाक दिल से ना भी दी जाए ना तो तलाक फिर भी वाक़या हो जाती है। इसी तरह अगर लड़की दिल से राजी ना हो और मजबूरी में भी इकरार कर ले तो फिर भी उसका निकाह हो जाता है। किस किस्म की गैर कानूनी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? योर ऑनर, लड़की की रजामंदी निकाह के लिए एक लाजिम शर्त है, इसीलिए तो मर्द से पहले लड़की से 3 मरतबा पूछा जाता है कि क्या वो इस निकाह के लिए राजी है, हाँ करती है या नहीं। और अगर लड़की अपने दिल से रजामंदी जाहिर नहीं करती तो ये निकाह नहीं होता। योर ऑनर, यहाँ पर 3 मरतबा तो क्या लड़की से 1 मरतबा भी नहीं पूछा गया कि क्या वो ये निकाह करना चाहती है या नहीं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट इस निकाह से इनकार करती है। सर, वकील साहब के क्लाइंट से पूछा तो जाए कि उनकी बेटी का सर फटा हुआ, सर पे टांके लगे हुए, बैंडेज हुई हुई, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि इन हालात में भी बेटी का निकाह उसी दिन करना इतना जरूरी था? ठीक है, आप दोनों वकला तशरीफ रखें। अदालत मासूमा से जानना चाहेगी कि उसका निकाह जबरन करवाया गया है या उसमें उसकी रजामंदी शामिल थी। जज साहब, मेरे वालिद ने जबरदस्ती निकाहनामे पर अंगूठा लगवाया है। साइन कर इस पे। आप चाहे मेरी जान ले लें, लेकिन मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। अरे मैं कहता हूँ सीधी शराफत से साइन कर दे। मैं नहीं करूंगी। शराफत से साइन कर दे, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी इज्जत का ज्यादा तमाशा ना बनवा। बाहर सारे मेहमान जमा हैं। शराफत से साइन कर। मैं साइन नहीं करूंगी। अच्छा, तो तू इस तरह बाज नहीं आएगी हैं? मेरे पास और भी तरीके हैं। चल, अंगूठा लगा। मैं नहीं लगाऊंगी। अरे कहता हूं, कैसे नहीं लगाएगी? लगा अंगूठा। मैं नहीं लगाऊंगी। चैक्टिटेशन ऑफ मैरिज से मुराद औरत या मर्द की तरफ से झूठा दावा ज़ौजियत है। ये विल्सन का एंग्लो मोहम्मदन लॉ है, जिसके तहत कायम मुकदमे में ये फैसला किया जा सकता है कि डिफेंडेंट शौहर या बीवी नहीं है। और इस झूठे निकाह का जिम्मेदार ये मास्टर सिकंदर है। इसकी मुझ पर बुरी नजर थी। हाँ, ये सच है कि मैं आकिब को पसंद करती थी, लेकिन इस मास्टर सिकंदर ने मेरे घर वालों को आकिब के खिलाफ भड़का दिया। अरे मुझे तो आज पता चला है कि लोग गैरत के नाम पे अपनी बहू बेटियों को क्यों कत्ल कर देते हैं। वाकई ये अजीम भाई वाकई एक गैरतमंद शख्स है। इसका खून खोल रहा है, लेकिन क्या कि इंसानियत है इसके अंदर, और वाकई इसको इंसानियत अपने हाथ में रखनी चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसने जो कुछ किया है, खुदा की कसम, तुम लोग हो जो बर्दाश्त कर रहे हो। लेकिन देखें, मुझे देखें, मैं आपके पास आता हूँ बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है? मुझे मोहल्ले वाले रोक कर मुझ पे तानाजनी कर रहे हैं, मुझे अजीब अजीब अल्फाज दे रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि वो शमशू है ना, कोने वाले जो रहते हैं कोने में, शमशू भाई, अरे वो कह रहे हैं मियाँ मास्टर साहब बात सुनिए मेरे जी, फरमाइए। कहने लगे हमारा ये मोहल्ला है ना, शरीफों का मोहल्ला है, और ऐसे जिल्लत वाले लोग यहाँ नहीं रह सकते, इनको निकालने की कोशिश करो। आप ही बताएं मास्टर साहब, हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। देखिए, रास्ता क्या दिखाना है, वाकई बड़ा एहसास होता है कि आपका कोई भी नहीं है, और मैं आपके दुख को बड़ा दुख समझता हूँ। ये परेशानी में, इस जिल्लत को किसी ना किसी को तो गले लगाना पड़ेगा ना। मैं अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार हूँ। अरे पर लोग क्या कहेंगे मास्टर साहब? अरे दुनिया को कहाँ देख रहे हैं आप? दुनिया तो आपको गालियां दे रही है, मोहल्ले से निकाल रही है, पता नहीं कौन आके आपको जान से भी मार दे। आप देखिए, ठंडे दिल से सोचिए, आप ऐसा करें कि मासूमा करने का मेरे साथ करते हैं। जज साहब, निकाह से पहले मेरे अब्बा ने मेरी इतनी पिटाई की कि मेरा सर फाड़ दिया। आप चाहे मेरी जान ले लें, लेकिन मैं हाँ नहीं करूंगी। अब्बा, उस्ताद तो बाप की तरह होते हैं,
और उसकी उम्र आपकी ही जितनी है। क्यों मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रहे? अपनी जिंदगी को जहन्नुम में धकेलने की जिम्मेदार तू खुद है, समझी तू? देख मासूमा, अब मजीद हमारी इज्जत को तमाशा मत बना। इज्जत इज्जत इज्जत, कौन सी इज्जत बना दे आपको? बेटी की जिंदगी बर्बाद करना इज्जत का काम है? अब्बा मुझ पर रहम करो। वो आकिब के माँ बाप लालची हैं, लेकिन वो खुद बहुत अच्छे हैं। वो मुझसे शादी करने के लिए अपने वालिदैन को छोड़ देगा और जहेज भी नहीं लेगा। तू इस तरह नहीं मानेगी। मैंने तुझे मना किया ना, मुझसे ज्यादा बकवास मत कर। ये क्या किया आपने अब्बा? अब्बा आप ही का सर फट गया। अब्बा इन्हें जल्दी अस्पताल लेके चले। आप भी अब्बा ये क्या किया? और फिर अम्मा अब्बा और गुल्लू मुझे अस्पताल लेकर गए। मैं ये शादी किसी सूरत नहीं करना चाहती थी। जनाब अली, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरे क्लाइंट्स तो शरीफ आदमी है, उन्होंने इसको नहीं मारा पीटा, बल्कि इसने खुद अपनी मर्जी से निकाह किया था। जनाब अली, इसकी ये हालत इसके आशना आकिब ने की। योर ऑनर, झूठ की भी कोई हद होती है। सर, ये मेडिकल रिपोर्ट जरा मुलाहिजा कीजिएगा। ये मेडिकल रिपोर्ट उस हॉस्पिटल की डॉक्टर की है जिसने इमरजेंसी वार्ड में मासूमा के सर की बैंडेज की थी, टांके लगाए थे। सर, इस रिपोर्ट की एक तो डेट आप मुलाहिजा फरमाइए। ये उसी तारीख का वाकया है जिस तारीख को इसकी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की गई थी। और योर ऑनर, डॉक्टर के कमेंट्स पढ़िएगा इस रिपोर्ट पर। उसने कहा है कि लड़की के घर वालों ने बताया कि ये चोट लड़की को सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से लगी, जबकि डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन है कि लड़की पर तशद्दुद करने के निशानात पाए जाते हैं और ये चोट सीढ़ी से गिरने की वजह से नहीं लगी। और योर ऑनर, अगर ये सबूत भी काफी नहीं है ये बताने के लिए कि वकील साहब और इनके क्लाइंट्स मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो सर मेरे पास एक गवाह भी है जो मासूम भी है और उसकी गवाही सच्ची भी है और उसकी बात पे एतबार आएगा। सर, इन्हीं की फैमिली में से एक गवाह मेरे पास है जिसको मैं कचहरी में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। सर, मासूमा का छोटा भाई गुलफाम। गुलफाम को पेश किया जाए। क्या करने जा रहा है तू? ये बैठ। छोड़ो मुझे। अरे मैं करूं, बैठ। मैंने बोला छोड़े मुझे। ऑर्डर ऑर्डर, गवाह को हिरासत ना किया जाए। आप बैठ जाइए। हाँ बेटा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? बाजी सच कह रही है जज साहब। अब्बा ने बाजी का सर फाड़ दिया और मैंने देखा कि बाजी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो मैंने ही आकिब भाई को फोन किया था। हेलो आकिब भाई, आप कहाँ हैं? आकिब भाई, आकिब भाई आप कुछ करें। क्या हुआ गुल्लू? मुझे बताओ, हुआ क्या है? आकिब भाई, अब्बा ने बाजी को बहुत मारा है। अब्बा ने बाजी का सर फाड़ दिया। वो आपी की शादी मेरे ट्यूशन वाले सर से करा रहे जबरदस्ती। आकिब भाई आप कुछ करें, आपी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आकिब भाई आप कुछ करें प्लीज। गुल्लू तुम टेंशन नहीं लो, मैं आ रहा हूँ। वो मास्टर खबीस मेरे होते हुए मासूमों को हासिल नहीं कर सकता। ठीक है आकिब भाई, मैं फोन रख रहा हूँ, अब्बा आ रहे हैं। जज साहब, मेरी बाजी ने कोई गलत काम नहीं किया। अब्बा बाजी पर बहुत जुल्म कर रहे थे। मास्टर सिकंदर तो मुझे पढ़ाते कम, मारते ज्यादा थे। और अगर बाजी की शादी सर सिकंदर से हो जाती तो ये पता नहीं बाजी का क्या असर करते। जज साहब, निकाहनामे पर जब बाजी ने दस्तखत करने से मना किया तो अब्बा ने बाजी का जबरदस्ती हाथ पकड़कर उनसे निकाहनामे पर अंगूठा लगवाया, और उस वक्त मैं और अम्मा भी वहां मौजूद थे। जनाब अली, छोटी उम्र और कच्चे जहन की बच्चियों को आसानी से बरगलाया जा सकता है, और इन्हीं हालात को देखते हुए इसके वालिदैन ने ये कोशिश की कि इसको किसी मैच्योर शख्स के हवाले किया जाए ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके और इसका ख्याल रख सके। जनाब अली, सरकश औलाद से तंग वालिदैन का खदशा सच साबित हुआ और ये लड़की उस लड़के के जाल में फंस गई और पूरे खानदान को बदनाम किया। जनाब अली, ये बहन भाई झूठ बोल रहे हैं। ग्राउंड फैक्ट्स ये हैं कि निकाह हो चुका है। योर ऑनर, ये किस किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स हैं और निकाह करने का ये कौन सा मेयार है?
सर एक आम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में भी जब तक दोनों फरीकैन की रजामंदी ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं समझा जाता। और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे दो इंसानों की पूरी जिंदगी मुतासर होती हो, उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या उनमें से दोनों फरीक ये शादी करने पर रजामंद हैं भी या नहीं। सर कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे मुआशरे में कि एक 18 साल के इंसान को हुकूमत और मुआशरा ये इजाजत तो देता है कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आप अपनी मर्जी का उम्मीदवार चुन लो, उसको वोट दे दो, लेकिन जब अपनी जिंदगी की बारी आए तो इसी 18 साल के बालिग इंसान को ये राय, ये हक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं? क्या अपनी मर्जी से अपना हमसफर इंसान चूज नहीं कर सकता? योर ऑनर, ये कहाँ का दोगलापन है? जनाब अली, मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि इस केस का फैसला सुनाते हुए इस चीज को मद्देनजर रखा जाए कि हम इस केस में कौन सी मिसाल कायम कर रहे हैं। क्या हम ये मिसाल कायम कर रहे हैं कि लड़कियां माँ बाप की इज्जत को अपने पाँव के नीचे रोनते हुए अपने घरों से भाग जाएं? जनाब अली, वालिदैन अपने बच्चों की भलाई सोचते हैं और हमारे मुल्क में 80% शादियां अरेंज होती हैं, इसीलिए वो कामयाब होती हैं। और जो लड़के और लड़कियां घर से भागकर शादी करते हैं, जब अगली जिंदगी में उनका वास्ता पड़ता है तो उनके सर से इश्क का भूत उतर जाता है, तो फिर इन शादियों का इंजाम तलाक की सूरत में होता है। जनाब अली, बेरारवी की वजह से हमारे मुआशरे में तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है। सर हमारे मुल्क में कोई क्रेडिबल डेटा नहीं है जो बता सके कि तलाक में शरह के इजाफे की असल वजह क्या है। सर असल वजह तो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है। और क्या सर सिर्फ कम उम्री ही ऐसा मेयार है जो बता सके कि इंसान गलत फैसले करता है? सर ये भी तो कहते हैं ना कि हर बूढ़ा बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्गों के और बूढ़े लोगों के गलत किए हुए फैसलों के बारे में क्या कहेंगे? इस किस्म के बेजोड़ रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सही फैसला था? क्या इन दो बूढ़े वालिदैन ने बुजुर्गी और दानिशमंदी का सबूत दिया इतना बेजोड़ रिश्ता कायम करके? और क्या इस किस्म की शादी कायम रहनी चाहिए या रह सकती थी? योर ऑनर, इस किस्म के गलत फैसलों का इसी किस्म का अंजाम होता है जब बच्चों और वालिदैन के दरमियान सोच का इतना बड़ा जनरेशन गैप हो, तो फिर बच्चे घर से दूर होते हैं, वालिदैन से दूर होते हैं और अपने लिए कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। योर ऑनर, जहां तक बात रही कानून तोड़ने की, तो सर क्या ये कानून तोड़ना नहीं है कि निकाह के मेन एलिमेंट्स को मद्देनजर नहीं रखा गया, मेन शराइत पूरी नहीं की गई, बच्ची की मर्जी नहीं पूछी गई? योर ऑनर, उस निकाह ख्वाह को भी समन करके पूछना चाहिए कि उसने बच्ची की मर्जी जाने बगैर ये निकाह किस तरह करवाया। योर ऑनर, इस निकाह में तो गवाह भी सामने नहीं थे। सर बाद में झूठे गवाहों के इस निकाहनामे पे सिग्नेचर्स करवाए गए। सर इस पूरे केस में कानूनी और शरई तकाजों का ख्याल नहीं रखा गया। सर इसलिए ये दावा झूठा है और इस निकाह को फस्ख किया जाए। पेश किए गए शवाहिद और हक़ाइक़ की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मासूमा और सिकंदर का जो निकाह हुआ था उसको कायम रहने का कोई जवाज नहीं बनता। लिहाजा अदालत मुद्दइया की इस दलील से पूरी तरह मुत्तफिक है कि निकाह की सूरत में लड़की की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की इनकार कर दे तो फिर यह निकाह नहीं हो सकता। लिहाजा ये अदालत मासूमा के सूट फॉर जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज के इस केस को डिक्री करते हुए निकाहनामे को मंसूख करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।